हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी किंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम में आरपीएफ एसआई एग्जाम की एग्जाम लैंग्वेज के बारे में। आप कौन कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। तो आप लोग में सोचते होंगे कि एग्जाम जो है आरपीएफ एसआई जो एग्जाम है उसका जो लैंग्वेज है वो सिर्फ इंग्लिश में ही दे सकेंगे। कोई कोई स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि इंग्लिश और हिंदी ही आरपीएफ एसआई एग्जाम के लिए है और दूसरा लैंग्वेज यहाँ पर नहीं है। तो ये गलत है दोस्तों। आरपीएफ एसआई एग्जाम में आप लोग 15 लैंग्वेज में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। 15 लैंग्वेज यहाँ पर है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई एग्जाम में। आरपीएफ एसआई एग्जाम में 15 लैंग्वेज है और जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और सेकेंड लैंग्वेज है हिंदी। और 13 लैंग्वेज है, मतलब और 13 लैंग्वेज है, 13 लैंग्वेज और है, उसमें भी आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो उसके बारे में हम वीडियो में आज बात करेंगे। आरपीएफ एसआई जो एग्जाम है, एसआई एग्जाम आप लोग कौन कौन सी एग्जाम कौन कौन सी लैंग्वेज में दे सकते हैं, मतलब आप लोगों की पेपर कौन कौन सी लैंग्वेज में हो सकता है। अगर आप लोग को इंग्लिश नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, आप लोग हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप लोगों को हिंदी भी नहीं आती तो भी आप लोग अपने जो स्टेट की लैंग्वेज है वो भी यहाँ पर हो सकता है, तो इसमें भी आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो इसके बारे में हम वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज बात करेंगे आरपीएफ एसआई की एग्जाम लैंग्वेज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आरपीएफ एसआई की एग्जाम लैंग्वेज, मतलब आरपीएफ एसआई एग्जाम जो है उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आता है, कौन कौन सी लैंग्वेज में आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो पहली जो लैंग्वेज आप लोगों को पता ही होगा कि इंग्लिश है। इंग्लिश में भी आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। इंग्लिश हो गया एक नंबर पर। उसके बाद आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि अगर इंग्लिश में आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो आप लोग हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं। तो दूसरा लैंग्वेज हो गया हिंदी, मतलब इंग्लिश और हिंदी ये दोनों आप लोगों को मालूम होगा कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में दे सकते हैं, हिंदी नहीं आता तो इंग्लिश में दे सकते हैं। तो उसके बारे में हम बात, उसके अलावा भी और 13 लैंग्वेज है यहाँ पर। उन 13 लैंग्वेज में भी आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो उन 13 लैंग्वेज के बारे में हम बात करते हैं। तो उसके बाद आता है उर्दू। उर्दू में भी आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। और उसके बाद आता है ओडिया। ओडिया में भी आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आता है कन्नड़ा। उसके बाद आता है कन्नड़ा। कन्नड़ा में भी आप लोग एग्जाम दे सकते हैं, कन्नड़ा लैंग्वेज में भी। और उसके बाद कोंकणी। कोंकणी में भी आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आता है मलयालम। मलयालम मलयालम में भी एग्जाम दे सकते हैं। मराठी, तमिल, तेलुगु। तो हो गया मैंने क्या क्या बताया, उर्दू, ओडिया, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु। और इंग्लिश और हिंदी तो आप लोग जानते ही होंगे। और उसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसा है। आसामीज में भी आप लोग, अगर आसाम से है तो आसामीज में भी एग्जाम दे सकते हैं। बंगाली में भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर बिहार से है तो बंगाली में भी आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। आप लोग मणिपुरी में भी एग्जाम दे सकते हैं, मणिपुरी में। और क्या क्या है इसमें, गुजराती है और पंजाबी भी है।
तो क्या क्या बताया, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, आसामीज, बंगाली, मणिपुरी, गुजराती, पंजाबी और भी है यहाँ पर। तो कितना हो गया, पहले गिनती करते हैं, 1 2, पंजाबी 1, गुजरात 2, मणिपुरी 3, बंगाली 4, आसामीज 4, आसामीज 5, तेलुगु 6, तमिल 7, मराठी 8, मलयालम 9, कोंकणी 10, कन्नड़ा 11, उड़िया 12, उर्दू 13, हिंदी 14, इंग्लिश 15। मतलब ये जो 15 लैंग्वेज है, इन 15 लैंग्वेज में से आप लोग कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करके एग्जाम दे सकते हैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की। और आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम में भी यही फंदा है, मतलब आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम भी इन्हीं लैंग्वेज में होता है। मतलब अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं, उड़िया में भी दे सकते हैं, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, आसामीज, बंगाली, मणिपुरी, गुजराती, पंजाबी, ये सभी लैंग्वेज में आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को हिंदी भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती तो इन सभी में से एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग अपनी स्टेट के हिसाब से। मतलब इन 15 लैंग्वेज में से आप लोग कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी आरपीएफ एसआई एग्जाम देने के लिए। और इन्हीं लैंग्वेज में से अगर आप लोगों ने मराठी सिलेक्ट किया तो आप लोगों की जो लैंग्वेज पेपर होगा, पेपर वो मराठी में आएगा, मराठी में पेपर आएगा। और सीबीटी टेस्ट होता है, आप लोगों को ये मालूम ही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आप लोगों को कंप्यूटर के माध्यम से एग्जाम देना पड़ता है। और आप लोगों की जो पेपर आएगा, मराठी सिलेक्ट किया तो आप लोगों की पेपर मराठी में आएगा। अगर आप लोगों ने तेलुगु सिलेक्ट किया तो तेलुगु में आएगा। अगर आप लोगों ने आसामीज सिलेक्ट किया तो आसामीज में आएगा। और अगर आप लोगों ने बंगाली सिलेक्ट किया तो बंगाली में आएगा। और अगर आप लोगों ने पंजाबी सिलेक्ट किया तो पंजाबी में आएगा। तो ऐसे करके 15 लैंग्वेज में से आप लोग कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं और इन्हीं लैंग्वेज में आप लोगों की जो एग्जाम होगा वो कंडक्ट किया जाएगा। तो मैंने आज आप लोगों को बताया आरपीएफ एसआई एग्जाम की लैंग्वेज के बारे में, कौन कौन सी लैंग्वेज में आपको आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या लैंग्वेज है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, आसामीज, बंगाली, मणिपुरी, गुजराती, पंजाबी, ये 15 लैंग्वेज आरपीएफ एसआई एग्जाम के लिए आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को आरपीएफ एसआई एग्जाम की जो लैंग्वेज है उसके बारे में बताया। और अगर आप लोगों को और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए उसके बारे में पूछिए मुझे कमेंट्स में, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो एक्स्ट्रा करके वीडियो बना दूंगा। अगर कोई एक ने भी अगर कमेंट किया तो उसका भी जवाब मैं दे दूंगा, उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक जो आदमी है उसका भी मेरे चैनल में बहुत महत्व रखता हूँ मैं। और अगर आप लोगों ने कमेंट किया नीचे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही डेली अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।